हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं इस ड्रामे का पार्ट 2 एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। हमारी जो फीमेल लीड यान रहती है वो एक ड्रेस को दिखाते हुए वो एक ड्रेस को ट्राई करने के लिए बोलती है, पर ला बोलता है कि मैं नहीं करूँगा। तो वो बोलती है तुम इस कपड़े में वैसे भी बहुत बेकार दिखने वाले हो और जब देखो तुम हमेशा एक ही ड्रेस पहने रहते हो। और जब ला वही ड्रेस पहन कर निकलता है तो हमारी फीमेल लीड यान तो उसको देखती ही रह जाती है और भी सारे ड्रेस उसको देती है ट्राई करने के लिए। सभी ड्रेस वो ट्राई करके आता है तो बहुत ही ज्यादा हैंडसम लग रहा था सारा ही ड्रेस में। यान का तो पूरा मुंह ही खुला रह जाता है, पर ला बोलता है मुझे वही ड्रेस चाहिए, पुराना वाला। फिर उसी दुकान की एक स्टाफ सेम ड्रेस लेकर आती है और वो ला को देती है। जब यान उसका पे करने जाती है तो उसका प्राइस बहुत ही ज्यादा हाई रहता है। वो ला को मस्का लगाने लगती है कि तुम बहुत ही ज्यादा हैंडसम हो, तुम पे ड्रेस बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, जब तक वो सिंपल ही पहनते चलो कुछ और ट्राई करते हैं। तो ला बोलता है क्या हुआ, तो उसके कान पर जाकर बोलती है कि मेरे पास इतने पैसे नहीं है। फिर वो स्टाफ से एक पिन मांगने जाती है, जो पिन नहीं मिलता है, पर उसे एक ब्रॉन्ज क्यूट वाला ब्रॉन्ज मिल जाता है। ब्रॉन्ज जाकर ला के शर्ट में लगा देती है। ला का तो हार्ट बीट बहुत तेज हो जाता है, ये देखकर तो उसको बहुत ही ज्यादा स्माइल कर रहा था मन ही मन में। फिर सीन शिफ्ट होता है, हम रात का सीन देखते हैं। हमारी फीमेल लीड यान उसे एक टी शर्ट दिखाती है तो ला बोलता है कि मैं ये सब ट्राई नहीं करने वाला हूँ। तो यान बोलती है कि अच्छा तुम सिर्फ ब्रांडेड कपड़े में ही अच्छे लोकल कपड़े में क्या तुम अच्छे नहीं दिखोगे। वो बहुत ज्यादा उसको सुनाती है तो गुस्सा हो जाता है और वो टी शर्ट ट्राई करके आता है जो बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा था। वो पूछता है कि मैं कैसा लग रहा हूँ, तो थोड़ा सा उसको टीज करती है, फिर बोलती नहीं तुम अच्छे लग रहे हो। वहाँ पे शॉप की ऑनर आ जाती है और बोलती तुम्हारा बॉयफ्रेंड बहुत ही ज्यादा हैंडसम लग रहा है इस टी शर्ट में। दोनों एक साथ बोलते कि ये मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, वो बोलती कि मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है। फिर यान का दिमाग घूमता है और पूछती है ऑनर से कि आपको मॉडल के साथ असिस्टेंट चाहिए। तो ऑनर बोलती कि मैं तुम्हें कमीशन दे दूंगी। वो बोलती तब तो डील रहा। क्या बोलते कि तुम्हें कितने परमिशन दे दिया मेरे लिए डिसीजन लेने का। बोलते चलो इस बार लाइफ को तुम्हें मजे करना सिखाती हूँ। ये दोनों कपल की तरह टी शर्ट बेचने लगते हैं। फिर यान डांस करना स्टार्ट कर देती है। जब वो लाव को बोलती है डांस करने के लिए तो उसको बहुत ज्यादा एम्बैरेस्ड फील हो रहा था। फिर वो ट्राई करता है करने का, एक्सीडेंटली यान लाव के बाहों में गिर जाती है। फिर जितने भी कस्टमर रहते हैं बहुत ज्यादा शोर करने लगते हैं और बहुत ज्यादा वहाँ पे भीड़ भी हो जाता है, जिसकी वजह से उसका टी शर्ट बहुत ज्यादा बिकता है। फिर एक शॉप पे जाते हैं। शॉप का ऑनर बोलता है तुम लोग गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो ना। तो बोलते नहीं नहीं हम लोग गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं है। तो शॉप ओनर बोलता है अभी नहीं हो पर बाद में हो जाओगे। वो लोग साथ जा रहे थे तब ला पूछता तुम कौन सी हो, तुम स्कूल में डिफरेंट लुक में रहती हो, तुम और जगह डिफरेंट लुक में रहती हो, तुम एक्चुअली हो क्या। और बोलती और वैसे भी लड़की का डिफरेंट फेस होता है और सबका एक सीक्रेट भी होता है जो कि तुम्हारा है और मुझे का है। तो बोलती क्या बकवास कर रही हो तुम। आप बोलते हैं कि किसी और का सीक्रेट नहीं बस तुम्हारा सीक्रेट है। तो फोटोशॉप में बहुत सारा फोटो क्लिक करवाते हैं। तब वो लोग जा रहे थे तो यान ला को फोटो देती है, फटाक से लेता है पॉकेट में डाल देता है। फिर आप बोलते हैं कि बहुत लेट हो गया चलो मैं तुम्हें छोड़ दूं। वो बोलती कोई बात नहीं मैं चली जाऊंगी और बस लेकर वो चली जाती है। फिर देखते यान बस ने फोटो को देखकर खुश हो रही थी और ला उसको देखकर खुश हो रहा था। फिर वो जा रही थी तो यान से धक्का लग जाता है जिसकी वजह से सारा फोटो नीचे गिर जाता है और वो फोटो सब देख लेता है। वो बोलती बहुत रात हो गई, आप बाय बोलकर वहाँ से चली जाती है। हम देखते हैं बहुत ज्यादा अपसेट था उन लोग को साथ में फोटो देखकर। नेक्स्ट मॉर्निंग में हम देखते हैं यान उसके पास आया हुआ था। वो बोलती कि क्लास नहीं है आज तुम्हारा। किसी ने मुझे कहा है कि लड़की लोग का स्ट्रेट फॉरवर्ड बॉय बहुत ज्यादा पसंद है। फिर उसे गिफ्ट देता है जो यान ले लेती है। वो सोचती है क्या मुझे प्यार का इजहार तो नहीं कर रहा था। जब वो डब्बा खोलती है तो उसमें लिखा रहता है कि चलो हम लोग साथ में काम करते हैं। फिर बोलते हैं मैं कुछ ज्यादा ही सोच रही थी, इसका मतलब थोड़ी ना होता है प्यार करना। फिर वो उसे मैसेज करते हैं कि बहुत अच्छा गिफ्ट है इसके लिए थैंक यू। देखते वो दोनों फ्रेंड मिलकर हक करते हैं। इसके बाद लॉ का फ्रेंड भी आ जाता है। वो बोलते कि चलो मुझे इंट्रोड्यूस करा, तुम लॉ के करीब हो ना। तो वो बोलती कि मैं कोई लाव का फ्रेंड नहीं हूँ ना मैं उसका कोई करीब हूँ, और पहली बात तुम मेरी फ्रेंड से दूर रहो। फिर बोलती कि तुम मेरा बॉयफ्रेंड बनना चाहते पर मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं। अब बोल के वहाँ से चली जाती है। हम देखती कि ला उसके पास आता है, उसको खाना खाने के लिए बोलता है। पहले तो वो मना कर रही थी पर जब ला तेज तेज चिल्ला के बोलता है तो बोलती ठीक है मैं जाऊंगी, चिल्लाओ मत। फिर हम देखते हैं ला उसे एक एग्रीमेंट साइन करने के लिए बोलता है। वो बोलते कि तुम जीए बनने की मेरी प्रिटेंड करोगी और उसके पास तो कुछ ऑप्शन था नहीं तो वो मान जाती है। और वो ये भी बोलती कि इसके बारे में किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए। एग्रीमेंट पढ़ती है तो बहुत ज्यादा उसके लिए अनफेयर था तो फिर बोलती कि अनफेयर एग्रीमेंट है। फिर उसके पास तो कुछ ऑप्शन था नहीं, वो साइन कर देती है। जब वो साइन करती है तो ला मन ही मन में बहुत ज्यादा स्माइल करता है, मतलब उसका अंदर उसके लिए फीलिंग आ रहा था। बूढ़े अंकल की पेंटिंग में जो मिसिंग था उसको बनाती है। सब लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं। शिवान ये बोलती है कि मुझे पता नहीं था तुम इतना अच्छा पेंटिंग भी करती हो। वहाँ पे ला आ जाता। अब
बोलते कि तुम्हें पेंटिंग भी आती है, मुझे तो नहीं पता था। फिर यान अपना तारीफ में लग जाती कि मैं बहुत परफेक्ट लड़की हूँ, मेरा इतने सारे टैलेंट है। लॉ बोलता है कि हाँ हो गया, बस भी करो। फिर शिवान बोलते कि मैं आंटी के पास जा रही हूँ, हम लोग रेस्टोरेंट में मिलेंगे। शिवान जाते जाते उसको धक्का देती है जिसकी वजह से उसको ऊपर गिर जाती है, जिसकी वजह से लॉ के शर्ट पर रेड कलर का पेंट लग जाता है। जब लॉ उसको बोलता है कि तुम मेरा बस शर्ट ही खराब करती रहती हो, फिर उसका शर्ट को एक छोटा सा हार्ट बना देती है। फिर बोलती है कि तुम जब देखो व्हाइट ड्रेस पहनते हो, डिफरेंट कलर में भी तुम हैंडसम दिखोगे, ट्राई तो करो। लॉ अपने हार्ट पे हाथ रखता, उसका हार्ट बीट बहुत तेज था। इसके बाद हम लोग देखते हैं वो लोग रेस्टोरेंट में खाना खा रहे थे। लॉ की माँ लॉ को बोलती है तुम बस खाए जा रहे हो, कम से कम तुम उसको भी तो खिलाओ। उसको खिलाता। जब लॉ की माँ बोलती है क्यों नहीं तुम लोग एंगेजमेंट कर लेते हो, तो उसको तो खांसी ही आने लगती है। फिर लॉ बोलते हैं कि माँ हम लोग ने इसके बारे में सोचे हैं। फिर वो लोग बहुत ज्यादा एंजॉय करते हैं, खाना खाते हैं। जान उसका वेट कर रहा था, जब ये आती है तो उसका हाथ पकड़ लेता है। ये को बहुत ही ज्यादा वियर्ड लग रहा था। जान उसको अपना लव का इजहार करता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, पर वो बहाना बनाकर वहाँ से चली जाती है। फिर यान खड़ा होकर सोचता है कि वेकेशन से पहले तो ये ठीक थी, पर वेकेशन के बाद इतनी चेंज कैसे हो गई है। जब उसे फर्स्ट टाइम वो मिला था तब उसके बारे में सोचता है, बोलते नहीं मैं गलत सोच रहा हूँ, वो चेंज नहीं हुई है। इसके बाद हम देखते हैं लावो वाला टी शर्ट देखकर अपने इसके बाद हम लॉ को देखते हैं जो बैठा हुआ रहता है। वो टी शर्ट का हार्ट को देखता है, आज वाला अपने शर्ट को हार्ट को देखकर वो बहुत ज्यादा मनी मन मुस्कुरा रहा था। तभी वहाँ पे मुझे आ जाता, बोलता तुम बहुत ज्यादा चेंज हो गए हो। फिर मुझे से पानी गिर जाता है तो वही टी शर्ट से उसको पोंछने जाता है। तभी लॉ उसके हाथ से वो टी शर्ट छीन लेता है। तो मुझे बोलता है मुझे पता नहीं था कि इतनी चीफ तुम्हारी चीज हो सकती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं वो लोग क्लास में बैठे रहते हैं, पेपर से बातें कर रहे थे। फिर लॉ उससे पूछता है कि माँ ने तुम्हें बुलाया है, वो तुम्हारे लिए कुछ बनाना चाहती है। तो वो बोलती कि मैं कल फ्री नहीं हूँ। तो फिर उसका सर टच करके देखता है कि तुम कोई फीवर तो नहीं है, तो बोलते नहीं है। फिर यान को और यू को हम देखते हैं जो अम्यूजमेंट पार्क आई हुई रहती है। वो एक्चुअली उसको मैसेज करके बुलाया था कि उसका आज बर्थडे है। इसके बाद याव को देखते हैं जो मुझे उसका पीछा कर रहा था। तो बोलती तुम पीछा क्यों कर रहे हो। फिर मुझे डायरेक्टली उसको कन्फेस करता है कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ, पर ये बोलती कि मैं तुम्हें इंटरेस्टेड नहीं हूँ। इसके बाद हम देखते हैं लॉ जब यान को कॉल कर रहा था उसका पावर स्विच ऑफ बता रहा था। फिर लॉ को तो टेंशन होता है, वहाँ से निकल जाता है। इसके बाद हम देखते फिर ये के पैर पे पानी गिर जाता है और यार उसको साफ करने लगता है। वो उसके पैर पे स्कार नहीं देख, वो ये बोलता है कि आज मेरा बर्थडे नहीं है, और वो ये बोलता है कि ये कभी नहीं भूलती है मेरा बर्थडे, और ये को रोलर कोस्टर पे बैठना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अब बताओ तुम कौन हो, तुम ये नहीं हो। फिर ये यान को हॉस्पिटल लेके जाती है जहाँ पे उसकी सिस्टर थी जो रियल में ये रहती है उसकी सिस्टर। अब वो उसको देखता है। हम देखते हैं ये अपनी सिस्टर से बात कर रही थी, बोलती है कि मैं रोड क्रॉस कर लिया है, तुम कहाँ हो। भी उसकी सिस्टर को एक्सीडेंट हो जाता और ये सब बात यान को बता रही थी। वो इसका रियल नाम वे है। इसके बाद हम देखते यान यह का हाथ पकड़ा रहता है, बोलता है कि मैं सपने में बहुत बार सोचा था कि तुम्हारा हाथ पकड़ा हूँ। बहुत ज्यादा इमोशनल हो रहा था और रो रहा था। बोलता है कि मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे साथ दूंगा। हम देखते हैं मुझे एक फ्लावर लिया रहता है। जब यह घर से बाहर निकलती है तो मुझे उसको फ्लावर देता है। वो बोलती है कि मैं कितने बार बताऊं मैं तुम्हें इंटरेस्टेड नहीं हूँ। यान को देखते हैं जो ये का ख्याल रख रहा था। यान बोल रहा था कि जब तुम उठोगी तो हम लोग साथ में लाइब्रेरी जाएंगे और हमेशा साथ में रहेंगे। वहाँ पे वे आती रहती है तो नर्स बोलती है कि एक मेडिसिन है जो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है, पर तुम्हारी सिस्टर जल्दी ठीक हो सकती है। उसी तरह हम देखते हैं लॉ जब वेवेन को कॉल करता है तो उसका कॉल नहीं लग रहा था, और इधर वेवेन और यान आ रहे थे साथ में और बातें कर रहे थे। तभी मुझे लॉ को दिखाता है, देखो दोनों साथ में, जिसे लॉ देखकर बहुत ज्यादा जेलस फील करता है और वहाँ से चला जाता है। फिर हम देखते हैं लॉ जब घर में रहता है तो उसका वेवेन का कॉल आ रहा था, पर वो कॉल नहीं पिकअप करता है। फिर वेवेन के पास उसकी फ्रेंड का कॉल आता है, उसको पैसा ट्रांसफर की हुई थी। वेवेन अपनी फ्रेंड को बोलती तुमने मुझे इतने पैसे क्यों ट्रांसफर किए, आज ऑनलाइन शॉपिंग बहुत अच्छा हुआ था इसलिए बहुत सारा पैसे मैंने कमाया, इसलिए मैंने तुम्हें ट्रांसफर कर दिया, और बाद में तुम मुझे पक्का दे देना, ओके। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं किसी का प्रैक्टिस चल रहा था, तभी वेवेन लॉ के पास आ जाती है। और तुमने कल क्यों नहीं फोन पिकअप किया, मैं तुम्हें यही बताने के लिए कल फोन की थी। फिर वेवेन लॉ को बोलती कि तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो। अब हम देखते हो फ्लैशबैक में याद कर रहा था जब वेवेन यान को बोल रहा था कि बहुत ज्यादा एरोगेंट घमंडी है। फिर वेवेन बोलती है कि तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो। अब बोलता है कि हाँ मैं तुमसे बात नहीं कर रहा हूँ। तो वेवेन बोलती तुम मुझसे गुस्सा क्यों हो। अब बोलते कि तुम बहुत ज्यादा घमंडी हो, एरोगेंट हो। फिर वेवेन बोलती
बोलती क्या मैं तो कि मैंने किसी को बोला था। सोचते कि तो बहुत ज्यादा गुस्सा है, पता नहीं सब लड़की इससे क्यों मरती है। वो लोग फ्लावर का चेकिंग कर रहे थे तभी मधुमक्खी बीच में आ जाती है और वो दोनों को एक्सीडेंटली किस हो जाता है। इस वक्त दो लड़की मिलकर उन लोग का फोटो क्लिक कर लेती है और वेवन वहाँ से भाग जाती है और लॉ अपना लिप पकड़ा हुआ रहता है। वेवन जा रही थी तो सभी लोग उसके बारे में बातें बना रहे थे। अपना फोन में पिक देखती है, इसके बारे में रूमर्स फैला हुआ है, वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाती और दूसरी तरफ लॉ ये देखकर बहुत ज्यादा खुश हो रहा था। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं यान फुटबॉल प्रैक्टिस कर रहा था और वेवन उसको चीयर कर रही थी। जब यान प्रैक्टिस कर रहा था फुटबॉल तभी वहाँ पे लॉ आ जाता है, वो अपने साथ खेलने को ऑफर करता है। तभी गेम का स्टार्टिंग होता है, उन दोनों का बीच में मैच हो रहा था और लॉ बहुत ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा था और सारी लड़की लोग लॉ के तो पीछे पागल ही थी। लेकिन वेन यान को ही चीयर किए जा रही थी, ये देखकर लॉ को बहुत ज्यादा जेलस फील हो रहा था। तभी सिवान वैन को लेकर जाती और बोलती कि तुम मेरे ब्रदर को चीयर क्यों नहीं कर रही हो, तुम दूसरे लड़की को चीयर कर रही हो। सिवान बोलती है कि तुम मेरे ब्रदर को चीट कर रही हो। तो वैन के पास तो कुछ ऑप्शन था नहीं, वो सारा बात बता देती है। मैच खत्म होने के बाद जिया जब पानी लेके आती लॉ के लिए, लॉ उसका पानी नहीं लेता है और मुझे से पानी का बोतल छीन कर वो पीने लगता है। फिर सिवान आती है लॉ से पूछती है कि तुम दोनों को जो चल रहा है बीच में सब फेक है ना। तो लॉ बोलता है कि प्लीज मॉम को मत बताना इसके बारे में। फिर हम देखते हैं लॉ डायरेक्टली वेन के पास चला जाता है और लॉ बोलता है कि तुम हम लोग के एग्रीमेंट भूल गई हो, तुम अनदर लड़के के क्लोज कैसे जा सकती हो। तभी वेमन बोलती है कि ये एग्रीमेंट है ना कि मैं तुम्हारे फैमिली के सामने ही तुम्हारा जीए प्रिटेंड करूंगी। तभी लॉ बोलता है तुमने सिवान को सब सच्चाई क्यों बताई। फिर वेमन बोलती है कि मैं इतना सारा अब झूठ नहीं बोल पाई इसलिए मैंने उसे सच्चाई बता दी। लॉ बोलता है इसलिए तुमने की ना क्योंकि तुम अनदर लड़के से कुछ ज्यादा ही क्लोज हो। तो वेमन बोलती है तुम्हारा मतलब मैं किसी भी लड़के से दोस्ती नहीं कर सकती हूँ। बोलता है हाँ तुम नहीं कर सकती हो। और वो ये भी बोलती है कि सिवान ने मुझसे प्रॉमिस किया है कि तुम्हारी मॉम को नहीं बोलेगी, इसलिए तुम टेंशन मत लो। तभी सामने से जिया आती है, बोलती है कि ये टाइम सेलिब्रेट करने का नहीं है। फिर वो लॉ के पास जाती है, बोलती है कि ये जो रूमर्स फैल रहा था वो अब क्लियर हो चुका है। फिर हम देखते हैं वेन और लॉ क्लास में जाते हैं, वो तो एक दूसरे से बिल्कुल भी बात नहीं कर रहे थे। जब लाइब्रेरी में लॉ वेन को बुक रिटर्न करने गया था तभी वो बात नहीं किया था उससे। इसके बाद हम देखते हैं लॉ कमर पे एक फाइल छिपा रहा था, तभी वहाँ पे वेन आती है तो उसे पकड़ लेता है। फिर वेन बोलती है तुम ये क्या कर रहे हो। तो लॉ बोलता है क्या तुम मेरे घर पे रह सकती हो। फिर वेमन बोलती तुम ये क्या बोल रहे हो। तब लॉ बोलता है ज्यादा मत सोचो, मुझे बस एक हाउस कीपर चाहिए। नहीं तो वेमन उसको मना करती है, पर जब उसको अच्छा खासा रकम ऑफर करता है तो वो मान जाती है। फिर वो जो कमर में पेपर छुपाया हुआ था वो दिखाता, बोलते कि एक एग्रीमेंट है। तब वेमन बोलती मेरा एक कंडीशन है, तुम किसी को बताओगे तो नहीं कि मैं तुम्हारी जीए बनने का नाटक कर रही हूँ और तुम्हारी हाउस कीपर भी हूँ। तो बोलता है मैं नहीं बताऊंगा। हम लोग रात को देखते हैं जो वेन लॉ के घर मूव करने के लिए आ गई थी। वो बेल बजाने जाती है तब वो सोचती है अपनी फ्रेंड की बात है कि कोई भी लड़का अपना डिजायर को कंट्रोल नहीं रखता है और तुमसे जरूर फ्लर्ट करेगा, इसलिए उसको स्प्रे दी थी। वो पहले अपने हाथ में स्प्रे ले लेती है, तब बेल बजाती है और सोचती है अगर मेरे साथ को फ्लर्टिंग करेगा तो मैं स्प्रे कर दूंगी इसके ऊपर। वो अंदर जाती थी, सोचती ऐसा तो कुछ वो नहीं कर रहा है। फिर लॉ उसको लंबा चौड़ा लिस्ट देता है, बोलता है कि हाउस कीपिंग का रूल है और तुम ये सब याद कर लेना। बोलता है कि फॉलो भी करना है। हमारी हीरोइन वेन काम करना चालू कर देती है हाउस कीपिंग का। जब वेन शर्ट को ऊपर उतार रही थी तो बहुत ज्यादा ऊंचा था, वो बार बार गिर जा रही थी। अल्लाह ये देखकर बहुत ही ज्यादा हंस रहा था, सोच रहा था सचमुच ये पूरी पागल है। अल्लाह उसके पास आता है, बोलता है क्या हुआ और रिमोट से वो शर्ट का नीचे ला देता है। तभी वेन बोलती मुझे नहीं पता था कि ऑटोमेटिकली ये नीचे आ जाता है। इसके बाद हम देखते हैं वेन जब सावर ले रही थी तो चिल्लाती कि पानी ठंडा क्यों है। ला सुनता है, फिर वो इग्नोर करके काम करने लगता है। तो बोलती कि अचानक से इतना गर्म क्यों हो गया पानी। तभी ला वहाँ पे पहुँच जाता है, वो बंद कर देता है, बोलता है कि हीटर खराब हो गया है। फिर वेन इसे बाहर निकाल देती है। जब वेन बाहर जाती है पानी पीते हुए तो वहाँ पे लॉ को देख जो अपना टी शर्ट खोल रहा था, वो तो उसको देखकर उसका पानी गले से नीचे ही नहीं उतर रहा था। तभी वैन पूछती तुम्हें कुछ चाहिए, तो लॉ बोलता नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए। जब वो जा रही थी तभी उसको ऊपर गिर जाती है, गलती से स्प्रे हो जाता है लॉ के ऊपर। वैन जल्दी से जाती उसकी आँख को धोती है, उसका आँख बहुत ज्यादा रेड हो गया था। लॉ बोलता कि तुम ये स्प्रे लेकर आई हो ना। वेन बोलती है ओ हाँ मैं ही लाई हूँ। बहुत ज्यादा उससे माफी मांगती है, बोलती कि मैं आई ड्रॉप देती तुम अपने आँख में डाल लेना। तो वो मना करके वहाँ से चला जाता है। क्या हम देखते हैं लॉ और मुझे साथ में बैडमिंटन खेलते रहते हैं। जब वो वापस आता है टावल से मुंह पोंछने के लिए तो बहुत सारी लड़की वहाँ पे खड़ी थी। वो लड़की उसको टावल देती है पर वो नहीं लेता है, वो अपना टावल निकालता है जो पिंक था। इसके बाद हम देखते हैं वैन सुपर मार्केट में काम कर
रही थी, तभी वहाँ पे लॉ आ जाता है। लॉ उस पे गुस्सा करता है, बोलता है तुम्हारा सामान मेरा सामान मिक्स नहीं होना चाहिए, ये हाउस का रूल है। वो भी अपना टर्म एंड कंडीशन उसको देती है, वो भी मान जाता है। जब वैन खाना लेकर अपने सिस्टर के लिए जा रही थी तो लॉ उससे वो टिफिन वाला खाना मांगता है, पर वो बोलती कि एक पेशेंट के लिए है। तो लॉ उसको जाने देना नहीं चाहता था, तो वो अपना शू पॉलिश करने के लिए बोलता है। तभी वैन को दिमाग में कुछ आइडिया आता है और शू पॉलिश उसके ऊपर लगा देती है और उसको अच्छे से उसको लगा कर बोलती है सॉरी 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 सॉरी। जब लॉ नहाने चला जाता है तो वो गर्म पानी वाला ये बंद कर देती है, जिसकी वजह से लॉ चिल्लाने लगता है और वैन वहाँ से चली जाती है। ये वाला पार्ट हमारा यहीं खत्म होता है। थैंक यू सो मच। अगर नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और प्लीज इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें।